बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां तख्ता पलट की तैयारी और सेना अपने हाथ के अंदर एक बार फिर से वहां की कमान लेते हुए बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया और बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवा सब ठप कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता की मूर्ति तोड़ी है, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उस जमान ने घोषणा किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। अब बांग्लादेश में सेना संभालेगी, एक बार फिर से जिम्मेदारी पुलिस की जगह सेना की तैनाती की जाएगी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी। आर्मी चीफ ने अनुशासन बनाए रखने को कहा और सभी हत्यारों पर मुकदमा चलाया जाएगा, सभी मांगे पूरी की जाएंगी, देश को शांतिपूर्वक स्थिति में बहाल किया जाएगा, संघर्ष और अराजकता से कुछ हासिल नहीं होगा। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर है। बीएसएफ डीजी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे हैं। पीएम मोदी को दी जा रही पल पल की अपडेट, साथ ही 24 घंटे के लिए बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि हो सकता है कि बांग्लादेशी भारत की तरफ रुख करे। हालांकि इस वक्त का जो ताजा अपडेट उसके मुताबिक शेख हसीना का जो प्लेन है वो पटना के ऊपर से गुजरा है और कहा जा रहा है कि लगभग 5 बजे के आसपास दिल्ली शेख हसीना पहुंच सकती है और शेख हसीना दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो सकती है। पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी इस तरीके की स्थिति बनी है, क्योंकि शेख हसीना के पिता जिनकी हत्या कर दी गई थी, शेख हसीना के 3 भाई जिनकी हत्या कर दी गई थी, उस दौरान भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। उस दौरान शेख हसीना इसलिए खुशकिस्मत रही कि वो उस दौरान भी लंदन में थी, अपने पति के साथ थी और इसलिए वो बच गई। लेकिन शेख हसीना के साथ ऐसा एक बार और हुआ 1983 के आसपास, जब ग्रेनेड फेंका गया था और ग्रेनेड फेंकने के दौरान शेख हसीना गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उस दौरान 80 के आसपास लोग उस हादसे का शिकार हुए थे। शेख हसीना 6 साल से ज्यादा इससे पहले भी भारत में शरण ले चुकी है और भारत में शरण लेने के बाद वो जब बांग्लादेश पहुंची थी और 1991 के आसपास के चुनाव के दौरान जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, 86 में पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन अब आरक्षण की आग बांग्लादेश को जलाते हुए, बांग्लादेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ नेस्तनाबूद करते हुए, और आप गर्व कीजिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, आप गर्व कीजिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि आप भारत के पड़ोसी मुल्कों को जरा देखिए। श्रीलंका का हाल क्या है पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का हाल क्या है पूरी दुनिया जानती है, बांग्लादेश का हाल क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, चीन का हाल क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, अफगानिस्तान का हाल क्या है जहां तालिबान की सरकार, ये पूरी दुनिया जानती है। और भारत इस एशिया का वो सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां शरण के लिए भी लोग आते हैं और यहां से सहायता के लिए भी हाथ बढ़ाए जाते हैं। और यही वजह है कि शेख हसीना का प्लेन पटना होते हुए उम्मीद है कि शायद वो दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से फिर लंदन के लिए शेख हसीना प्लेन के जरिए आगे जाएंगे, क्योंकि आंदोलनकारियों ने वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बाकायदा जो प्रधानमंत्री आवास है उसके अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और सोचिए किस तरीके से एक चिंगारी पूरे देश को अपनी इज्जत में ले सकती है, वो आज बांग्लादेश के जरिए समझा जा सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में एक चिंगारी जो आरक्षण के जरिए पैदा हुई, सरकार ने उसको हल्के से लिया, बल प्रयोग किया, कई लोगों की जान गई। तो लहू के साथ जो रक्त रंजित कहानी बांग्लादेश के अंदर लिखी गई, आज वहां लहू से लाल बांग्लादेश और हालात ऐसे कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। सेना एक बार फिर से वहां जिम्मेदारी लेने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे पाकिस्तान में होता है। सेना पीछे से साजिश रच रही, साजिश के साथ उसने सत्ता पलट दी और सत्ता पलटने के साथ अंतरिम सरकार की तरफ बांग्लादेश बढ़ता हुआ। लेकिन क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटेंगी? भारत की भूमिका इसमें क्या रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पाकिस्तान और चीन की साजिश है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि इस आग को भड़काने के पीछे आईएसआई का बड़ा हाथ है और आईएसआई शायद बांग्लादेश को वापस पाकिस्तान में मिलाना चाहता हो। यह भी एक बड़ी साजिश हो सकती है और इसमें चाइना उसका सपोर्ट कर रहा हो, यह भी एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि चाइना का जो सबसे बड़ा दुश्मन या कहिए
आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर अगर कोई प्रतिद्वंदी तो भारत है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हैं बांग्लादेश के दूतावास की दिल्ली के अंदर की। जरा देखिए, वहां सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि शेख हसीना कुछ वक्त के लिए भारत में रुके, दूतावास के साथ संपर्क करें। और ये मैं कह रहा हूं ना कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शेख हसीना भारत में 6 साल रह चुकी हैं। जिस दौरान उनके पिता, उनके भाइयों की हत्या कर दी गई थी, सेना ने जब वहां तख्ता पलट किया था, उस दौरान शेख हसीना लंदन में थी। लंदन से वो भारत आई। इंदिरा गांधी की सरकार थी जिस दौरान उनको शरण दी गई और उसके बाद 6 साल के आसपास तक वो भारत में रही थी। और भारत से ही वो बांग्लादेश पहुंची थी। 1986 में पहला चुनाव लड़ा, 1991 के आसपास उन्होंने वहां सत्ता संभाली। लेकिन इस बार शायद उनसे बड़ी चूक हुई, वो उस चिंगारी को समझ नहीं पाई जिसके पीछे हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना का हाथ हो। और उस चिंगारी में पूरा बांग्लादेश इस वक्त जलता हुआ। न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री ऑफिस पर कब्जा किया गया, बल्कि इसके अलावा वहां पूरी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन शेख हसीना का जो प्लेन है वो आगे बढ़ता हुआ आपको जरा दिखाते हैं। देखिए जरा, शेख हसीना का जो प्लेन है वो किस तरीके से भारत के एयर स्पेस के अंदर एंट्री लेता हुआ और पटना से आगे बढ़ता हुआ वो प्लेन कहां पहुंच चुका है? वो प्लेन पहुंच चुका है इस वक्त वाराणसी और गाजीपुर के ऊपर। जरा देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल वो प्लेन जो इस वक्त भारत एयर स्पेस के अंदर है। और इस वक्त हम मानकर चल रहे हैं कि जो इंडियन एयर स्पेस के अंदर अपनी आर्मी है वो बाकायदा मुस्तैदी से नजर रख रही होगी। हालांकि जो प्लेन इस तरीके से उड़ते हैं वो प्लेन लगभग 75,000 से 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए नीचे से अटैक करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा यह भी समझा जा सकता है कि अगर कोई अटैक करेगा तो उसे इंडियन एयर स्पेस के अंदर अटैक करना पड़ेगा। और यह जंग की स्थिति होती है। ऐसा ना पाकिस्तान करेगा, ना बांग्लादेश की सेना करेगी और ना ही कोई और करेगा। अब जरा देखिए, यह दरअसल वो प्लेन है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और इस प्लेन के आसपास ये पोजीशन को इसलिए समझिए कि इससे नजदीक वाराणसी है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, जौनपुर है। और ये प्लेन आगे की तरफ बढ़ता हुआ और उत्तर प्रदेश से होता हुआ ये प्लेन जल्द दिल्ली नजर आ सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय दूतावास जो है उसमें जो बांग्लादेश का दूतावास है वहां सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। और ऐसे में जो ये प्लेन आगे बढ़ रहा है वो प्लेन दिल्ली तक संभव है कि पहुंचेगा, क्योंकि जो हम मैप दिखा रहे हैं ये फ्लाइट रडार 24 लाइव एयर ट्रैफिक है। इसमें जो आप प्लेन देख रहे हैं वो अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लाल रंग से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिस प्लेन का शायद नंबर है AJAX 1431, वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ और वो जौनपुर से होता हुआ आगे बढ़ेगा और शायद वो दिल्ली के अंदर रुकेगा। और दिल्ली रुकने के बाद यह प्लेन लंदन के लिए हो सकता है कि पहुंचे। और अगर वो लंदन नहीं जा रहा तो यह भी हो सकता है कि वो दिल्ली के अंदर कुछ वक्त के लिए शरण ले, क्योंकि दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास के अंदर बाकायदा सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और इस वक्त शेख हसीना के लिए भारत से महफूज देश कोई नहीं है। और यह संभावना है कि वो भारत के अंदर कुछ वक्त के लिए रुके। और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हम आपको बता रहे हैं, देखिए जरा, प्लेन लगभग मानकर चलिए जौनपुर के आसपास प्लेन पहुंच चुका है। और यहां से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा वहां से आपको पता चलेगा कि ये रास्ता, ये रूट कौन सा है। क्या रायबरेली, कानपुर, ग्वालियर होते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री होगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर दिल्ली में होगी तो क्या पहले से उसकी क्लियरेंस ले ली गई है? हम मानकर चल रहे हैं कि जो बांग्लादेश का उच्चायोग होगा उसने बताया होगा कि शेख हसीना का आगे का प्लान क्या है, क्योंकि प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी ऐसी स्थिति में दोनों होते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर भारत
अपने पड़ोसी मुल्क जहां स्थिरता पैदा हो रखी है, अगर वहां शेख हसीना को शरण देता है तो जो बांग्लादेश से लगता हुआ बॉर्डर है जिसमें आपका पश्चिम बंगाल आता है, क्या उधर की तरफ घुसपैठिए बढ़ सकते हैं? यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्ला वैसे से ही बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर घुसपैठिए बढ़ते हैं, उसको लेकर बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ ने बाकायदा वहां सुरक्षा को बढ़ा दिया है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत का एक बड़ा बॉर्डर शेयर होता है और वहां से घुसपैठ आसान होती है। बीएसएफ उस तरफ ध्यान दे रहा है। और इसके अलावा जो आपके एयर स्पेस के अंदर इस वक्त प्लेन चल रहा है, उसको जरा देखिए, वो लगभग जौनपुर के अंदर एंट्री कर रहा है। जौनपुर के एयर स्पेस के अंदर वो एंट्री कर रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए जरा, भारत के आसपास का क्या कोई भी एक देश ऐसा आपको वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहा है जहां अराजकता ना हो? भारत के नक्शे को जरा जहन में रखिए। अब जरा सोचिए, एक तरफ श्रीलंका है जहां हालात बेहद खराब हैं, फिर पाकिस्तान है जहां ना जाने कब आईएसआई एक्टिव होता है, कब सेना एक्टिव होती है, कब अघोषित तौर पर सरकारें काम करती है, कोई नहीं जानता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सत्ता चल रही है। चीन के साथ भारत का वैसे ही 36 का आंकड़ा है, क्योंकि चीन के लिए एशिया में अगर कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटेंट है, अगर कोई आर्थिक तौर पर चीन को नुकसान पहुंचा सकता है तो भारत है, और इसलिए वहां भी स्थिति तनावपूर्ण है। अब जरा सोचिए, नेपाल के अंदर चीन काफी हद तक इन्वेस्टमेंट करके उसको अस्थिर करने की स्थिति में है, और अब बांग्लादेश लगभग अस्थिर हो चुका है, क्योंकि वहां सेना अपना कंट्रोल करते हुए एंट्रीम सरकार बनाती वहां नजर आएगी। और वहां की प्रधानमंत्री बिल्कुल उस अंदाज में प्लेन लेकर भाग गए हैं जिस तरीके से श्रीलंका से विक्रमसिंघे भागे थे जब वहां की स्थिति बिगड़ी थी, और ऐसे ही पाकिस्तान से कई बार प्रधानमंत्री भाग चुके हैं। और तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो तस्वीरें बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आगे बांग्लादेश अब कैसे काम करेगा? क्या वहां सेना का कंट्रोल होगा? क्या सेना और नेताओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा? क्या वहां की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है? भारत के साथ रिश्ते क्या होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जाएंगे, और इस पूरे जो घटनाक्रम में भारत की भूमिका क्या रहेगी, इसको भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्लेन का जिक्र हम कर रहे हैं, जो इस वक्त भारत के एयर स्पेस के अंदर है, वो जौनपुर को पास करके आगे बढ़ता हुआ, और इस पूरे एयर स्पेस के अंदर अगर हम देखें तो देखिए, बिहार की तरफ से एंट्री हुई, बिहार के पटना से यह प्लेन आगे बढ़ता हुआ, और ये प्लेन आगे बढ़ता हुआ, और ये लगभग आप मानकर चलिए कि जौनपुर को क्रॉस कर चुका है, और जौनपुर को क्रॉस करके ये प्लेन दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ। बहरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर को भी ये प्लेन लगभग कवर करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और दिल्ली के अंदर अगर ये जा रहा है प्लेन, तो देखिए जरा, नई दिल्ली को समझिए, ये नई दिल्ली है, और इस नई दिल्ली तक जाने के लिए ये जौनपुर को क्रॉस कर चुका है, वाराणसी प्रयागराज के ऊपर से है, लखनऊ और कानपुर के बीच में से होता हुआ ये सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अब सवाल यह होगा, क्या दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरेगा या फिर भारत के अंदर शरण लेगा? क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना वहां से इस्तीफा देकर निकली है, उसका मतलब यह कि शेख हसीना ने अपने प्लान को तैयार किया है। उस प्लान में भारत की एक बड़ी भूमिका है। पहली भूमिका तो यही कि एयर स्पेस को शेख हसीना के उस प्लेन के लिए खोला गया है, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल दिया गया है। दूसरा, जो बांग्लादेश का उच्चायोग है वहां सुरक्षा को बढ़ाया गया है, इसका मतलब भारत इस स्थिति पर भी सोच रहा है कि अगर शेख हसीना कुछ दिनों के लिए भारत में रहना चाहें तो क्या इसकी परमिशन दी जा सकती है। क्योंकि याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की जब शपथ ली थी, उस दौरान शेख हसीना आई थी,
और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की थी। उस दौरान भी बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा सामान्य नहीं थे। ऐसे में हो सकता है कि उस दौरान भी इस प्लान पर बात हुई हो। बहरहाल अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक शेख हसीना दिल्ली आ रही हैं, यह लगभग कंफर्म है। और इस कंफर्मेशन के साथ यह भी कंफर्म है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कि वो भारत में लंबे वक्त तक नहीं रुकेंगी, वो वहां से लंदन जाएंगी। और यह भी लगभग कंफर्म है। तो भारत में शेख हसीना नहीं रुकेंगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और भारत से वो सीधे लंदन के लिए जाएंगे। हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा वो शायद यहां पर रुके, क्योंकि दिल्ली में उतरने के बाद कहा जा रहा है कि वो लंदन की फ्लाइट लेकर लंदन चली जाएंगी। और वो इससे पहले भी लंदन में रही हैं। जब उनके पिता, उनके भाइयों की हत्या की गई, उस दौरान भी वो लंदन में थी और संयोगवश वो वहां पर बच गई थी। उसमें दोनों चीजें कही जाती है, उसमें सौभाग्य भी कहा जाता है और दुर्भाग्य भी। सौभाग्य इसलिए कि वो बच गई थी और दुर्भाग्य इसलिए कि उनके पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी शेख हसीना पर अटैक किया गया था, ग्रेनेड से अटैक किया गया था। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हमें गर्व करना चाहिए कि हम उस हिंदुस्तान में हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आंदोलन को कंट्रोल भी किया जाता है और नागरिक इतने संवेदनशील हैं कि वो लोकतंत्र को सीधा हिट नहीं करते। वरना बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ये हमारे वो पड़ोसी मुल्क जहां लोकतंत्र कई बार मरा है और कई बार जिंदा होने की कोशिश की। बहरहाल शेख हसीना जो भारत आ रही हैं, उनके बारे में कोई जानकारी कि रुकेंगी या लंदन चली जाएंगी? अदिति, क्या मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल विजेंद्र, जब कि आपका ये सवाल है, जाहिर तौर पे अभी मैं संसद भवन के अंदर मौजूद हूँ और यही सवाल पूरे संसद भवन में भी गूंज रहा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे किसी भी जगह से ये पुष्टि नहीं है। ये बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग हो रही है, बीच में उसको जो एपीसी है उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है कि वो कहाँ पहुंचा। एक बार ये भी खबर आई कि अगरतला में वो लैंड कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक रूप से। और देखिए, हम गृह मंत्री के जो रूम है उनके बाहर, जो ऑफिस है पार्लियामेंट का, उसके बाहर भी मौजूद हैं ये समझने के लिए कि किस तरह की स्थिति। और इसी बीच में टीएमसी के सांसद जो हैं बंदोपाध्याय, उन्होंने ये मसला उठाया है कि बांग्लादेश के नेशनल्स अब जो है बंगाल घुसने की माइग्रेट हो रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा मसला है शेख हसीना का, कि उनके लिए कहा जा रहा था कि वो पहले बंगाल से कहा गया असम, असम से कहा गया अगरतला, और अब ये कहा गया नई दिल्ली आएंगे। और नई दिल्ली से 3 जगह बताई जा रही है, या तो लंदन या दुबई या सऊदी अरेबिया। इन 3 जगहों में से कहीं पे वो जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा संभव नहीं है कि अगर वो यहाँ आ रही हैं, लैंड करेंगी, क्योंकि वो मिलिट्री अपने उससे आ रही हैं, तो वो टेक्निकल पे लैंड करने वाली है एयरबेस पे, जेनरिक में नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में अब ये सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल 2 चीजों पर एक मुख्य यहाँ पर जो पार्लियामेंट की अगर बात करें या फिर हम उच्च स्तर पे जो सरकार है वो काम कर रही है। पहला, एक वक्फ बोर्ड को लेकर जो लगातार सुबह से बैठक थी, लेकिन दोपहर होते होते तमाम जो यहाँ के ब्यूरोक्रेसी है या फिर उच्च मंत्रालय हैं, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ पर अब बांग्लादेश को लेकर जो रणनीति है वो आगे बन रही है। लेकिन अभी तक इस तरह की पुष्टि नहीं की गई है। चाहे इंडिया ऑफिशियल से हमने बात करने की कोशिश की है या हमने गृह मंत्रालय के आसपास, कुछ भी नहीं कहा गया है। सवाल यही उठ रहा है कि वो अगर इंडिया पे लैंड करेंगे, दिल्ली में लैंड कर रही हैं, और उसके बाद अगर वो अपना एग्जिट चाह रही हैं, चाहे फिर वो दुबई की ओर या कहीं किसी भी तरह से, तो ऐसी स्थिति में अभी तक भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है कि वो और कहाँ लैंड करेंगे। देखिए, 2:30 बजे वो रवाना हुई हैं अपने मिलिट्री प्लेन में, और ऐसी स्थिति में फिलहाल अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं है। और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले इस तरह की चीज निकल आई है कि नजर बनाए हुए हैं जो एटीसी है उसके ऊपर, और ऐसी स्थिति में वो टेक्निकल में लैंड करने वाली है। लेकिन सूत्रों से बिल्कुल अदिति, लेकिन जिस तरीके से एयर स्पेस को हम इस वक्त देख रहे हैं, और जहां AJAX 1431 ये दरअसल वो फ्लाइट है जिसके अंदर शेख हसीना बैठी है और जो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। अब वहां संभावित 2 ही जगह हो सकती हैं, पहली दिल्ली और दूसरी जयपुर, क्योंकि जो दिल्ली से फ्लाइट डाइवर्ट होती है वो जयपुर आती है। जयपुर में ऐसी कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं है, तो मानकर चले कि दिल्ली के अंदर ये फ्लाइट लैंड होगी। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक और अपडेट आया कि जो बांग्लादेश उच्चायुक्त है वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की बात आ रही है कि बांग्लादेश उच्चायुक्त के तरफ जो है हाई अलर्ट भी हो गया है, और इसके साथ साथ जो ये फ्लाइट है वो अब संभवतः दिल्ली की तरफ ही लैंड करेगी। बट जो बात है आधिकारिक रूप से पुष्टि की, वो अभी तक अधिकारी नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल्स इसको पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि या तो वो डाइवर्ट होकर जयपुर आएगी या दिल्ली, लेकिन अभी तक जिस तरह की सूचना आ रही है वो यही है। और खास तौर पे बांग्लादेश कैबिनेट ऑफिस से भी जब ये पूछा कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तमाम ऑफिशियल से बात की, बांग्लादेश उच्चायुक्त से बात की, तो गोलमोल करके चीजें आ रही हैं। बट संभवतः इसी तरह के इंडिकेशंस हैं कि वो दिल्ली लैंड करेंगी, और करीबन आज रात या कल रात वो आगे जो उनका गंतव्य जहाँ पे भी उनको जाना है, जिसमें ये 3 कंट्रीज के नाम आए हैं, वहाँ वो आगे की ओर जाएंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखिए कि भारत एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में है। भले ही आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की हो, लेकिन जिस तरीके से 1971 से लेकर उस तस्वीर को हम याद करते हैं, और फिर हम आगे याद कर रहे हैं कि जहां एक तरफ शेख हसीना एक डेस्टिक और उस तरीके से उनका लगातार जीतने के बाद उनकी फेमस थी, लेकिन आज एक छात्र आंदोलन में जिस तरीके से 4 लाख लोग सड़क पे उतरे और हमने तस्वीरें देखी, ऐसी स्थिति में एक बार फिर भारत संरक्षण की ओर है। लेकिन फिलहाल अगर हम संरक्षण का भी जिक्र करें तो ये कह पाना हमें आधिकारिक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी नहीं आई है कि वो दिल्ली ही आएंगे, और आने के बाद उनका क्या कार्यक्रम होगा, और होगा तो क्या उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही है। और ये वजह है कि हम संसद में 6 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, यही नजर बनी हुई है कि किस स्तर पर बांग्लादेश के मामले में एमई ऑफिशियल्स हैं या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय है, उनकी क्या गतिविधि है। लेकिन क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश हमेशा बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, चाहे 1971 से लेकर अब तक का जिक्र करें, और हाल ही में पिछले सालों में शेख हसीना जब जब भी आई हैं तो उनको किस तरीके का जो सम्मान दिया गया है, और वो हमेशा ये कहते आई हैं कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में भारत का जो स्टैंड होगा या भारत की जो गतिविधि होगी बांग्लादेश के इस हालात को देखकर, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि हम बात बिल्कुल अदिति, क्योंकि भारत के जो रिश्ते हैं वो बांग्लादेश के साथ हैं, शेख हसीना के साथ इसलिए तो क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। मेरा सवाल यह कि भारत की जो भी विदेश नीति होगी वो इस वक्त बांग्लादेश के साथ होगी, ना कि शेख हसीना के साथ। एक शरणार्थी के तौर पर अगर यहां वो रुकते हुए लंदन जाती हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि भारत को रिश्ते आगामी वक्त में जो भी वहां सरकार चलाएगा, चाहे वो सेना हो या वहां के पॉलिटिशियन हो या कोई XYZ हो, संबंध उनके साथ स्थापित कर देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने के बाद भारत ने तालिबान के साथ रिश्तों को स्थापित किया, क्योंकि भारत की विदेश नीति देश के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत की विदेश नीति देश के साथ है, व्यक्ति के साथ नहीं है, और जो उस कुर्सी पे बैठता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी आई है निकल कर, आपने ये बात सही कही कि जो नया जो भी कर्ता पलट होने के बाद जो नया जो भी उस कुर्सी पे होगा उसको खुद भारत के साथ ऐसे रिश्ते होने होंगे। लेकिन जिस तरह की तमाम तरीके की बातें आई हैं कि जब ये छात्र आंदोलन बढ़ा, और इस तरीके से बड़ा तब हुआ जब विपक्ष ने तो जाहिर तौर पर साथ दिया, लेकिन विपक्ष के साथ साथ जो पूर्व सेना के लोग और कहीं ना कहीं जो पूर्व मिलिट्री के लोगों ने सपोर्ट किया, वो किसी और मानसिकता के तहत सपोर्ट किया गया। और उसमें एक ये इमोशन भी था कि कैसे जो शेख हसीना जो अभी उस कुर्सी पर बैठी थी कुछ घंटों पहले तक, वो भारत के साथ। बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर शेख हसीना का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 से 20 मिनट में दिल्ली पहुंच सकती है शेख हसीना, और दिल्ली आकर लंदन जाने का फैसला लेंगी शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारी सहयोगी अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, और साथ में रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जेटली जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं प्रोग्राम के शुरुआत से कह रहा हूं कि गर्व से कहिए कि आप हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान में होता तो क्या होता, नेपाल में होता तो क्या होता, श्रीलंका में होता तो क्या होता, अफगानिस्तान में होते तो क्या होता, और बांग्लादेश में होते तो आज जो हो रहा है वो देख रहे होते। तो गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब सर सवाल, जिस तरीके से बलूचिस्तान का रिवोल्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ, सर आपको माफी के साथ प्रोग्राम जेडी बख्शी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर।
था 30% मुक्ति जोदास के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी। और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। थैंक यू। तो जीडी बख्शी साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सेना अभी तक तो बांग्लादेश के देश के प्रति वफादार रही है, लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। अनुपम जेटली जी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है दरअसल कि भाई बलूचिस्तान में जिस तरीके से रिवोल्ट हुआ और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की राह की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये ISI और चीन की साजिश हो सकती है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अस्थिरता पैदा करते हुए उसको पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए, या फिर वहां ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो पाकिस्तान और चाइना के इशारों पर चले? विजेंद्र नमस्कार। बहुत ही बड़ी खबर जो आज आई है और आपके चैनल के माध्यम से देश को पता लग रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट का, ये इसका भारत पर बहुत रिपरकशंस है। आपने जो सवाल किया मैं बताऊंगा कि मेरी समझ में ये जरूरी नहीं कि चीन या कोई देश ऐसी हरकत करे कि वो वापस पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी भी जमीनी संबंध नहीं रहा। दूसरी बात, जी हां, ये चीन की साजिश है। जैसे मालदीव्स में भारत के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, भारत हटाओ का मुहिम चलाया गया, वैसे ही मार्च में इस साल 24 से ये बांग्लादेश की BNP पार्टी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो स्टूडेंट के साथ मिलकर इस मुहिम को बहुत तेजी से बढ़ा रही थी। और इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सपोर्ट, आर्थिक और बाकी सारी सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश को देने से, बांग्लादेश अगर चीन के पाले में जाता है, शेख हसीना की सरकार भारत के पक्ष में थी जो चीन को पसंद नहीं था, और इसलिए अपनी पर्ल्स के मुताबिक, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के मुताबिक बांग्लादेश पर अगर उसके प्रभुत्व की सरकार आती है तो वो कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान की प्रगति को रोका जाए और हिंदुस्तान के सामने नए चैलेंजेस खड़े किए जाए। जी सर, ये और बताइए कि अभी बांग्लादेश के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या सेना कंट्रोल करेगी? श्रीलंका जैसे हालात कहें, जैसे राणा विक्रमसिंघे वहां से भागे और सेना ने कुछ वक्त कंट्रोल किया, उसके बाद फिर वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की गई, या माने कि पाकिस्तान जैसा हाल होने की तैयारी है? विजेंद्र, 70 और 80 के दशक में 6 बार फौज ने वहां तख्ता पलट किया और अपनी मर्जी का या तो प्रेसिडेंट लाए या खुद उन्होंने बांग्लादेश की सरकार चलाई। अब वकारुज़्ज़मान जो आर्मी के चीफ है वहां पर, वो जो है वो प्रोटेस्टर्स के साथ मिले हुए हैं, और प्रोटेस्टर्स इतने ज्यादा उग्र हैं कि उन्होंने बांग्लादेश PM हसीना के घर पर जाकर और तोड़फोड़ की और घर पर काबू किया। और वकारुज़्ज़मान आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने का निर्देश जारी किया है, और वो हर हालत में अब पाकिस्तान पर फौजी हुकूमत को रखेंगे, चाहे वो खुद डायरेक्ट रहे या उसको पौन की सरकार की तरह एक इस्तेमाल करें जहां आखिरी से फौज की होगी। और भारत पर इसके बहुत इंप्लीकेशंस होंगे, ये बहुत सोचने और समझने की बात। अनुपम जेटली जी, मैं एक नक्शा इस वक्त दिखा रहा हूं, उसमें जिस फ्लाइट को हम ट्रैक कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार फुल कीजिए, जरा देखिए। अनुपम जेटली जी, जो इस वक्त फ्लाइट और जिसमें शेख हसीना
ट्रेवल कर रही हैं वो दरअसल है AJAX1431। अनुपम जेटली जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने उस फ्लाइट को ट्रैक करने की कोशिश की और जब मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं तो मैं ट्रैक करते हुए पहुंचा हूं बांग्लादेश एयरफोर्स की फ्लाइट है सर, ये C30I, जिसको हम फ्लाइट रडार पर इस वक्त सर्च कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर सेना वहां तख्ता पलट कर रही है तो सेना के ही जहाज के जरिए शेख हसीना को वहां से बाहर क्यों किया गया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा खेल है। अगर शेख हसीना वहां पर रहती तो पाकिस्तान में इतना आसान नहीं होता। उनके भी अपने सपोर्टर्स हैं और मुक्ति वाहिनी के जितने पुराने जो जनरल्स हैं, जैसे जनरल उस्मानी के लोग, जनरल तलवार जिन्होंने सिपाही जनता विप्लव के दौरान दोबारा जियाउर रहमान को लेकर आए थे और दोबारा उनको सत्ता सौंपी थी, तो 2-3 वहां पर ऐसे धड़े हैं फौज के। तो इसलिए बेहतर है कि शेख हसीना को भारत के दबाव में आकर, मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत के दबाव में आकर सुरक्षित वहां से निकाला गया है और एयरफोर्स के जहाज के अलावा और कोई तरीका इसका नहीं था। ठीक है अनुपम जेटली जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन जरा देखिए सुल्तानपुर को ये प्लेन क्रॉस कर चुका है और वाया लखनऊ होते हुए दिल्ली की तरफ ये प्लेन आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है अगले 20 से 25 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट पर ये प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद लंदन के लिए शेख हसीना निकलेंगी, जो अभी तक जानकारी मिली है। बस एक